हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, इस लेक्चर में हम स्पेशली मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे। जो हमारी ये मसल्स होती हैं, ये मसल्स लगी हुई हैं, इनकी बात करेंगे। ये मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच होकर हमारे स्केलेटन सिस्टम को स्ट्रेंथ देती हैं, ठीक है, और हमको मूवमेंट करने में भी हेल्प करती है। हमारी मसल्स का मेन फंक्शन यही होता है। लेकिन हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं। पहला मसल्स होता है स्टैटेड मसल्स, दूसरा अनस्टैटेड मसल्स और तीसरा हमारा कार्डियक मसल्स होता है जो स्पेशली हार्ट में लगा हुआ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना मस्कुलर टिश्यू। द कॉन्टेक्टाइल टिश्यू आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स। ये सिकुड़ने वाले और फैलने वाले टिश्यू होते हैं जो हमारी मसल सेल से बंधे होते हैं, विच आर एलोंगेटेड, जो लंबे हैं, एंड लार्ज साइज, ठीक है, एक लंबे साइज के होते हैं, एंड आर सो कॉल्ड मसल्स फाइबर। उन्हें मसल्स फाइबर कहते हैं। यानी हमारी जो मसल्स है ना, वो बारीक बारीक फाइबरस स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। वो थोड़ी लेंथ में अच्छे होते हैं, ठीक है, और लंबाई अच्छी होती है उनकी, वो बड़े भी होते हैं, तो इसलिए हम उनको मसल्स फाइबर कहते हैं। दीज टिश्यू हेल्प इन वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। ये हमारे बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट कराने के लिए और लोकोमोशन हमारे चलने के लिए हेल्प करते हैं। कौन? मस्कुलर टिश्यू। फिर हमने इनकी लोकेशन, इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर, यानी कि गाइस हमने मस्कुलर टिश्यू को उनकी लोकेशन, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर हमने उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया। स्ट्रेटेड, ये धारीदार नज़र आ रहे हैं, इन्हें स्ट्रेटेड बोलते हैं। इसमें हमें कहीं कोई धारी नज़र नहीं आती, सिर्फ ब्लॉक नज़र आते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक, तो इनको बोलते हैं अनस्ट्रेटेड। और तीसरी ये है हमारी ये हो गई स्ट्रेटेड, ये हमारी हो गई अनस्ट्रेटेड, और ये हो गई हमारी कार्डियक मसल्स। कैसी हो गई? कार्डियक। ये हार्ट के अंदर होती है। ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन है बॉडी के इनसाइड द ऑर्गन है, वो जो रेगुलरली उनकी मसल्स काम करती रहती है, उनके अंदर होती है। और ये हमारी जैसे हाथों में, पैरों में, उन जगहों पर होती है। तो चलिए हम आगे के टॉपिक को शुरू करते हैं। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल्स में एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो उसको सिकुड़ने और फैलने में मदद करती है, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। जिनके सिकुड़ने और रिलैक्स करने से हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं। द मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है जैसे हार्ट और एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं हमारे फूड पाइप को, जिसमें खाना जाता है और धीमे धीमे करके इस तरीके से उसमें जो मूवमेंट होता है, वहाँ पर भी हमारी इन जो मसल्स फाइबर हैं, जो मसल्स टिश्यू हैं, वो हमारी मदद करते हैं। वहाँ पर स्पेशली हमारा अनस्ट्रेटेड मसल्स है, जो बी स्मूथ मसल्स लिखा हुआ है, अनस्ट्रेटेड को स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। इन्हें देखा जाता है आर ऑल कॉज बाय मस्कुलर टिश्यू। ये सब कुछ जितने भी हमारी बॉडी में मस्कुलर टिश्यू है उनकी वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक, चलिए अब हम आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेड या स्केलेटल या वॉलंटरी मसल्स। स्ट्रेटेड क्यों कहा? क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर में हमको धारी नजर आती है। ये देखिए धारियां नजर आ रही हैं, ठीक है। हमने इनको स्केलेटल क्यों कहा? क्योंकि हमारे हड्डियों के ढांचे से लगी हुई हैं। हमने इनको वॉलंटरी मसल्स क्यों कहा? क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार, भाई मैं अपना हाथ चलाना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, तो उस तरीके से ये हमारी मदद करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दे आर अटैच टू दी बोन्स, ये हड्डियों से लगे होते हैं। हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, सो आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, इसलिए हम इसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं। द स्ट्रेटेड मसल सेल आर लॉन्ग, ये लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होती है। दीज मसल्स प्रोवाइड द फोर्स ऑफ लोकोमोशन, ये हमें चलने के लिए फोर्स देती हैं, एंड ऑल अदर वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जिससे हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को काम करा सकें। सिंस द एंटायर मसल्स फाइबर शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, जब हम इन मसल्स फाइबर को देखते हैं तो हमको इनमें गहरे रंग के और हल्के रंग की कुछ पट्टियां नजर आती हैं, स्ट्रिप नजर आती हैं, इसलिए हम इनको स्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं। देखिए मैं फिर दिखाऊं आपको, ये डार्क है, ये लाइट है, ये लाइट है, ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क, अल्टरनेट पोजीशन में लगी हुई होती है बेटा, तो हम इनको क्या कहते हैं? स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, जब हम चाहेंगे ये तब काम करती हैं, इसलिए हम इनको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। दीज देयर न्यूक्लियर आर पेरिफेरल इन पोजिशन, पेरिफेरल बाहर, बिल्कुल इनकी मसल फाइबर के किनारे से लगे हुए होते हैं इनके न्यूक्लियस।
स्टेटेड मसल्स अकर इन मसल्स ऑफ लिम्स, लिम्स बोलते हैं हाथ और पैरों को, बॉडी वॉल यानी हमारे शरीर में इधर ये सारे हिस्सा, फेस और नेक गर्दन में। जब हम चाहेंगे गर्दन तभी तो घूमेगा, हम भाई हमारी बिना मर्जी के कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है अनस्टेटेड मसल्स, या अनस्टेटेड क्यों कहा गया, इसमें धारियां नहीं है। स्मूथ क्यों कहा गया, क्योंकि चिकना नजर आता है। इनवॉलंटरी क्यों कहा गया, क्योंकि हमारी विल पावर में नहीं है। ये ऐसे ऑर्गन्स में है जिनको हमारा ब्रेन का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो दे अकर एज बंडल, ये बंडल के रूप में, या शीट ऑफ इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स, या लंबाई में स्पिंडल शेप दोनों साइड से नुकीली होती है तो उनको स्पिंडल शेप बोलते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखो ये यहाँ से नुकीला नजर आ रहा है, फिर इधर आ गया, जैसे ये वाली सेल्स है तो देखो इसकी ये नुकीला इससे यहाँ तक है, फिर यहाँ से यूँ होते हुए यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, यानी कि ये एलोंगेटेड स्पिंडल शेप होती है इनकी सेल्स, फाइबर विद अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड सिगार शेप्ड न्यूक्लियस, मोटा सा लंबा सा, इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है तो ये यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि ऊपर वाली हमारी जो थी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इनके साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल थ्रेड होते हैं जिनको हम मायोफाइब्रल्स बोलते हैं, सिकुड़ने वाले धागे होते हैं जिनको हम मायोफाइब्रल्स बोलते हैं, ठीक है। विच रन लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द सेल्स, जो सेल्स के साथ ही उसकी लंबाई में क्या करते हैं, रन करते हैं यानी मूवमेंट करते हैं जब हम लोग वर्क करते हैं तब। उसके बाद द फाइब्रल डू नॉट बियर बैंड, इनमें कोई बैंड नहीं है यानी स्ट्रेशन नहीं है, हैंस दे आर स्मूथ मसल्स, इसलिए हमने इनको क्या कहा, स्मूथ मसल्स। दीज मसल्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, ये हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। सो आर इनवॉलंटरी मसल्स, इसलिए हम इनको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ब्लड ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल, जब हम खाना खा लेते हैं बेटा तो खाना ऑटोमेटिक नीचे नहीं आता, हमारी विल जो हमारी मसल्स है ना जो एलिमेंट्री कैनल की, उसमें ऐसे करके ब्रेन की तरफ से एक मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। खाना धीमे धीमे करके नीचे की तरफ आना शुरू करता है। और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा एकदम तो ब्लड वेसल्स को फैला दिया जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगी, ये भी इसी के जिम्मे होता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ आइज, आपकी आंख का जो आइरिस है काला घेरा है, जब आप धूप में जाते हैं तो ऐसे करके देखते हैं तब ये छोटा हो जाता है, जब आप छाया में आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, तब आपको कुछ सेकेंड के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, तो आइरिस ऑफ आइज में भी इसे देखा जाता है। यूट्रस, फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूट्रस, जहां पर फीटस बेबी सरवाइव करता है, उस यूट्रस में इसको देखा जाता है। और लंग्स की ब्रोंकी में, जो लंग्स के सिकुड़ने और फैलने को कंट्रोल करती। तो ये तो गाइस इनका इनवॉलंटरी मसल्स करा। अब लास्ट हमारे पास कार्डियक मसल्स। अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें, दिस टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू आर प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ द हार्ट, ये हमारे हार्ट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। आर कंपोज ऑफ ब्रांच सिलेंड्रिकल एंड यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स, देखो ये ब्रांच है, एक एक न्यूक्लियस वाली है, ठीक है, एक एक न्यूक्लियस वाली है, लेकिन फंक्शन में इनवॉलंटरी है। कैसी है, इनवॉलंटरी। तो जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं बेटा वो स्ट्रक्चरली तो स्टैटेड होती हैं लेकिन फंक्शनली अनस्टेटेड होती हैं। कार्डियक मसल्स शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टू द हार्ट, ये हमारे हार्ट को रिदमिकली सिकुड़ने और फैलने में मदद करती हैं। एंड हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी और हार्ट की पंपिंग की वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ईजिली ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। और लास्ट में इसका ये एक डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, ये डिफरेंसेस सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे, और कितने करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 करेंगे, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 करेंगे, पॉइंट नंबर 2 करेंगे, पॉइंट नंबर 4 करेंगे, उसके बाद 5th करेंगे, 5th के बाद आप इसे 7 करेंगे, 8 करेंगे। तो कौन कौन से हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद 5th हो गया, 5th के बाद 6 भी ले लीजिए, 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, ठीक है, और 9 भी। मैं तो ये एक काम करिए आप इसको सारा ही नोट कर लेना, सारा अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। अब स्ट्रेटेड जो मसल्स है वो कहाँ होती हैं, तीनों की बात कर रहा हूँ। ये लिम्स और टंग, जबान में, हाथों में, ये विसरल ऑर्गन यानी इंटरनल ऑर्गन में, ये मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट, हार्ट की मसल्स में।
ये बंडल की शेप में होती हैं, ये शीट की शेप में होती हैं, ये नेटवर्क की शेप में होती हैं। इनके किनारे ब्लंट खुरदरे होते हैं, इनके टैपरिंग नुकीले होते हैं, इनके जिगजैग होते हैं। इनके ऊपर सार्कोलेमा का कवर होता है, इनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इनके पास भी सार्कोलेमा होती है। इसलिए कहा जाता है कि कार्डियक मसल्स कुछ कुछ स्ट्रेटेड मसल जैसे होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्मूथ यूनिन्यूक्लिएट सिंगल न्यूक्लियस वाली, और कार्डियक भी सिंगल न्यूक्लियस वाली। कॉन्ट्रैक्टाइल रैपिडली, ये बहुत जल्दी से कुड़ते हैं, ठीक है। सून अंडरगो फैटिगो, जल्दी फैटिगो मीन थक जाते हैं। ये धीमे से कुड़ते हैं, लेकिन देर से डज नॉट गेट फैटिगो, ये कभी नहीं थकते, और ना ही हमारा हार्ट कभी थकता है। जिस दिन हार्ट थकेगा समझ लो उस दिन खत्म सब कुछ। इट स्ट्रेटेड, ये धारीदार है, ये बिना धारीदार है, ये भी धारीदार है। ये वॉलंटरी हमारी बिल अच्छा में है, इच्छा पावर में, जबकि ये हमारी इनवॉलंटरी है, ये भी हमारी इनवॉलंटरी है। जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमारे लिए काम करते हैं। ये हमारे स्केलेटल ढांचे को और वॉलंटरी मसल से कहलाती हैं। इनको अनस्ट्रेटेड इनवॉलंटरी कहते हैं। इनको हम इनवॉलंटरी और हार्ट मसल्स के नाम से जानते हैं। अब इनमें कुछ पॉइंट और भी हैं बेटा, जैसे डार्क लाइट एंड, इनमें डार्क और लाइट बैंड नज़र आते हैं, इसमें कोई बैंड नज़र नहीं आता, इसमें हल्के नज़र आते फेंट से। इसमें इंटर कैलेटेड डिस्क आर एब्सेंट, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क यानी दो सेल्स के बीच में डिस्क होती है, वो नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, जबकि इनके बीच डिस्क होती है। सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच, इनकी सेल लंबी गोल होती है और अनब्रांच होती है। इनकी लॉन्ग पॉइंटेड होती है, स्पिंडल शेप होती है। इनकी सेल सिलेंड्रिकल और ब्रांच होती है। लेकिन बेटा इसमें लगभग 12 पॉइंट है। मेरे हिसाब से सारे बच्चे जो हैं इसको 9 पॉइंट तक ही नोट करेंगे, सॉरी हाँ 9 पॉइंट तक सभी स्टूडेंट्स जो है इसको 9 पॉइंट तक नोटेट करेंगे। तो गाइज आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।